हाँ तो मेरे प्यारे भाई बहन कैसे हो सब। सभी को नमस्कार। चलिए, कल हम कल हम होमवर्क दिए थे 3 ठो हिसाब बनाने के लिए। कितना हिसाब? 3 ठो हिसाब बनाने दिए हैं। बनाए हो तुम सब? हाँ, क्या दिए थे? प्राइम फैक्टर का 3 ठो हिसाब दिए थे। बोले थे इसको प्राइम फैक्टर करके लाना है। 3 ठो हिसाब दिए थे हम प्राइम फैक्टर का। सॉल्व किए हो या नहीं? सॉल्व किए हो? प्राइम फैक्टर का 3 सवाल दिए थे हम। प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर का हम 3 सवाल दिए थे आप लोग को। बोले थे कि आप लोग सॉल्व करके लाइएगा। क्या था सवाल? सवाल नंबर पचमा था। एक का पचमा था सवाल नंबर 37,760। और एक सवाल था छठा सवाल था 156। और एक सवाल और था सतमा सवाल था 7429। किए हो हल किए हो? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? नहीं बनाया हो? बनाया तो कमेंट किए हो? कमेंट किए हो? तो चलिए हम तीनों को सॉल्व कर देते हैं। यही करते हैं सॉल्व ना। 37 37,760 और 156 और 74। पहले तो 37। पहले 2 बार में लगाओ। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16 0। ठीक है। फिर इसे 2 बार में लगाओ। 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8 0। ठीक है। फिर 2 बार में लगाओ। 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूना 4। फिर इसे 2 बार में लगाओ। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 2 छक 12। फिर 0। सब तो 2 ही बार में लग रहा है। फिर 1 1 8 0। फिर 2 बार में लगाओ। 2 5 10, 2 9 18। फिर 0। फिर 2 बार में लगाओ। 2 बार में फिर लगाओ। 2 दूना 4, 2 9 18। सॉरी 2 दूना 4, 2 9 18, 2 5 10, 9 5 14, 14 2 16, 16 नहीं तो फिर 5 बार में लगाओ। 295 को 5 बार में लगाओ। 5 5 25, 25 4 पन्नमा, 25 4 पन्नमा 45। 59 लग रहा है किसी से? 59 लग रहा है किसी का? सही बनाया हो कि नहीं? 2 एकम 2 तो 17 बचा। 2 8 16 1 बचा। फिर 2 8 16, 2 8 16 0। ठीक है। यहाँ देखो गड़बड़ कर दिए हम। ठीक तो है। 0 2 दूना 4, 7 दूना 6 9। ठीक तो है। फिर 6 दूना 12, 7 दूना 4। ठीक है। यहाँ पर यहाँ 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16। देख देख 3। यहाँ भी ठीक है।
सवाल सही था ना? सवाल सही था ना? अच्छा सॉरी 32,760 है। सॉरी सवाल ही गलत कर दिए हैं। 32,760 है। 32,760 है। कितना है? 32,760। अगर 37,760 रहता तो यही आंसर होता। ठीक, लेकिन इस सवाल में 32,760 है। 32,760 है। 32,760 है। सवाल गलत लिख दिया, मेहनत दोबारा। 32,760 है। तो चलिए 32,760 है तो स्टार्ट कीजिए। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 0। फिर 2 बार में लगाइए। 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 0। फिर 2 बार में लगाइए। 2 चौक 8, 2 नमा 18, 2 पचे 10। सॉरी यहाँ लगता है गलती कर दिए हो। 2 चौक 8, 2 नमा 18 से पहले 2 0, 40, 95। चलिए फिर चलिए। अब 9 4 13, 13 13 5 18। इसका मतलब 3 बार में लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 पचे 15। चलिए 3 1 4, 4 6 4 10 5 15। फिर 3 बार में लगाइए। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर आप 3 बार में लगाइए। 5 4 9 5 14। नहीं 3 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में लगाइए। 5 5 45, 45, 5 एकम 25। ठीक है। अब फिर 7 बार में लगाइए। 5 बार में लगेगा नहीं, 7 बार में लगाइए। 13 7 91। तो इसका क्या आ गया? इसका जो प्राइम फैक्टर का गुणनफल क्या आ गया? 2 आ गया, 5 आ गया, सॉरी 3 भी है, 5 भी है, और 7 भी है, और 13 भी है। 2 3 5 7 13। 2 कितना बार आया है? 1 2 3 बार। 2 कितना बार आया है? 32,767 का जो फैक्टर आया है, 32,767 का जो फैक्टर आया है, 2 कितने बार आया है? 2 3 बार आया है। 3 कितने बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितने बार आया है? 1 बार आया है। 7 कितने बार आया है? 1 बार, और 13 1 बार। यही हो गया आपका प्राइम फैक्टर का गुणनफल। ये हो गया आपका 32,767 का प्राइम फैक्टर का गुणनफल। ठीक है। चलिए 156 का निकालिए। 156 का कितना आया? 2 बार में लगाया तो 214, 2 अठी 16। फिर 2 बार में लगाइए। 2 तिया 6, 2 नमा 18। 3 बार में लगाइए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। चलिए अभी अब तो नहीं लगेगा। अब तो नहीं लगेगा क्योंकि प्राइम फैक्टर लास्ट में अगर 1 आ गया तो अब नहीं लगाना है। 13 से 1 बार में लगा दीजिए। यहाँ पर नहीं लगाए, डायरेक्ट मतलब इसके बाद एक ही आना है। फिक्स है का इसके बाद एक ही आना है। इसके बाद एक ही आना है, इसीलिए यहाँ पर नहीं किए दोबारा। थोड़ा एनर्जी लाओ भाई। एनर्जी लगता है आप लोग का सुस्त। आप लोग 10th में पढ़ते हो। थोड़ा एनर्जी रखो, बूस्ट लेवल बूस्ट रखो एनर्जी। देखो अब अगर जो हम आए, हम तुमको ऐसे पढ़ाने लगे, चलो पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो कैसा लगेगा तुम्हें? पढ़ने में मन लगेगा? अगर हम आए बोले चलो ये बनाओ 3260, और ना आएगा मजा पढ़ने में। तुमको लगेगा कैसा मास्टर है, एकदम एकदम एनर्जी है मेरे पास। एनर्जी ना नहीं भी रहता फिर भी हम एनर्जी एकदम बूस्ट करके आते हैं। एकदम एनर्जी रखो खतरनाक लेवल की, एकदम खतरनाक लेवल की एनर्जी रखो एकदम। थोड़ा एनर्जी रहो, एनर्जेटिक रहोगे तब ना पढ़ोगे मजा से। चलिए तो 156 का कितना आ गया? 156 का आ गया, कितना आ गया प्राइम फैक्टर? 2 3 13। 2 कितने बार है? 2 बार।
3 कितने बार है? 1 13 1 बार। चलिए 156 हो गया। 7 74 29 74 29 2 बार में लगेगा? नहीं, 3 बार में। 7 4 11 11 11 2 13 13 9 22 3 बार में भी ना। 5 बार में तो नहीं लगेगा। 7 बार में लगेगा? नहीं, 7 बार में भी नहीं लग रहा है। चलिए अब तो 11 बार में ट्राई करना होगा। 11 बार में लग रहा है। 11 11 7 11 सॉरी 11 छक 66 11 छक 66 74 में 66 घटा दो तो 8 6 14 8 बचा 8 बचा ना। 11 छक 66 8 बचा, इधर से 2 उतारो 11 37 77 5 5 5 फिर 9। इसका मतलब 11 बार में नहीं लग रहा है। 11 बार में भी नहीं लग रहा है। 13 बार में लगाओ। 13 का 13 13 न 26 13 13 चौक 13 चौक 52 13 पचे 65 74 में 65 13 पचे 65 13 पचे 65 13 चौक 78 तो लगेगा नहीं, तो 9 इधर हो गया, इधर बच गया 19। अब 2 13 सॉरी कितना लगे 74 74 है ना, 65 है, इधर 9 ये ना बचा, इधर 9 बचा। अब 2 उतारिए, 2 उतारिए तो कितना बचा 13 चौका 63 91। चलिए 63 91 1 9 13 बार में भी नहीं लग रहा है। हाँ अब तो 17 बार में लगाना होगा। चलिए 13 बार में भी नहीं लगा, 17 बार में लगाइए। 17 चौका 68 17 पचे 50 17 चौका 68 8 6 14 17 17 51 17 51 इधर हो गया, एक इधर हो गया 17 9 हाँ 17 7 19 से ना। हाँ 17 बार में लग गया। 17 चौका 68 हाथ में बचा 6 17 51 17 51 17 7 19 से ये हो गया 17 बार में लग गया। चलिए अब लगाइए। 17 बार के बाद कितना बार में लगाइएगा फिर? फिर 17 बार में लगेगा? नहीं लगेगा। 19 बार में लगाइए। 19 दूना 38 19 दूना 38 19 दूना 38। हम चाहे तो डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन तुम्हारे लिए सॉल्व करते हैं यहीं पर डायरेक्ट, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सहूलियत के अनुसार पहले देख रहे हो हम लगा रहे हैं। 19 दूना 38 8 5 13 इधर बच गया 7 19 57 यानी कितना 19 बार में लग रहा है। 19 दूना 38 19 57। अब तो नहीं लगेगा क्योंकि अब तो आ गया प्राइम। 23 जो है प्राइम नंबर है, तो अब तो नहीं लगेगा इसके आगे, इसके आगे तो अब नहीं लगेगा भाई, है ना? अब इसके आगे नहीं लगेगा मेरी बहन। तो चलिए 17 गुना 19 गुना 23 आपका ये आंसर हो गया। 17 गुना 19 17 गुना 19 गुना 23 आपका ये आंसर हो गया। ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो 5 6 7 तीनों बना दिए। कितने लोग का सही हुआ भाई? बहन भी, भाई बहन दोनों। ऐसा नहीं भाई बोल दिए तो इसका मतलब बहन चले गए, नहीं, भाई बहन दोनों के लिए। अगर कुछ बोलते हैं तो भाई बहन दोनों के लिए, ठीक है? तो बन गया सबका, सबका बन गया।
बन गया था ना, देख लो सब। उधर उसका बना, आंसर आया, इसका इधर आया, इसका इधर आया, तीनों प्राइम फैक्टर, तीनों तीन को होमवर्क दिए थे, तीनों तीनों बना लिए, बना लिए बना। चलो ये तो हो गया, आपका होमवर्क दिए थे वो हो गया। अब अगला सवाल आ रहा है आपका। अब अगला सवाल क्या है? कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त मिसिंग संख्याओं ABCD XY के मान। अच्छा, वृक्ष गुणनखंड विधि, वृक्ष गुणनखंड विधि। अच्छा, वृक्ष गुणनखंड विधि एक मेथड होता है, वृक्ष वृक्ष गुणनखंड विधि। वृक्ष 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 गुणनखंड विधि एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग इसे देखिए। वृक्ष गुणनखंड विधि, वृक्ष वृक्ष देखे हो, वृक्ष पेड़ पौधे सब देखे हो ना, उस पेड़ पौधे में एक पौधे से कितना डाल रहता है, इधर 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 इधर, यानी कितना सा निकला रहता है उससे, उससे कितना डाल निकला रहता है, कितना डाल निकला रहता है ना। तो वही वृक्ष गुणनखंड विधि हुआ। मतलब एक पेड़ से आप देखिए उसमें कितने डाल निकला हुआ है, कम से कम पता नहीं, कम से कम तो बहुत निकला रहता है। हाँ, कम से कम तो 20 25 30 तो सब पेड़ में अलग अलग होती है, लेकिन वो कम से कम तो सब में लगभग 100 पूरी जाएगा ना रे। चलिए वृक्ष गुणनखंड विधि, चलिए आप लोग निकालिए वृक्ष गुणनखंड विधि, निकालिए आप लोग। तो वृक्ष गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे? मान लो 40 का हम फैक्टर निकाले, 40 का हम गुणनखंड किए, 40 का हम गुणनखंड किए, 40 का हम गुणनखंड किए, इसका हम वृक्ष गुणनखंड विधि से हम बता रहे हैं। 40 का वृक्ष गुणनखंड विधि देखिए, 40 है, इसको सबसे पहले 2 बार में लगाइए, एक तो सब में 2 बार में लगाइए, 2 से कितना हुआ 20। अब तो ये तो स्टॉप हो गया, इससे आगे तो कुछ नहीं होगा। अब इसका चलेगा, ये इस डाल का फिर आगे चलेगा। चलिए इस डाल का बताइए, तो 2 से कितना हो गया 10। चलिए यहाँ तो स्टॉप हो गया, अब 10 को आगे बढ़ाइए, 10 को जब आगे बढ़ाइएगा डाल को, तो 2 से कितना होगा 5, यही हो गया आपका। अब इसके बाद तो लगेगा ही नहीं, इसके बाद स्टॉप हो गया, तब इसके बाद डाल भी अपने आप में स्टॉप हो जाती है। कभी कभी डाल भी स्टॉप हो गई, तो डाल भी अपने आप में कहीं ना कहीं जाके सर्टेन टाइम में रुकती है ना, चलती रहती है नहीं, कहीं ना कहीं जाके एक सर्टेन टाइम में स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ जाकर ये स्टॉप हो गई, यहाँ से ये पेड़ लगा यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, अब यहाँ से स्टॉप हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं डाल तुम पात पात, अरे हाँ, मैं डाल तुम पात पात, मत करो ऐसा। तो चलिए ये समझ गए हो ना, वृक्ष गुणनखंड विधि समझ गए ना सब लोग। तब इसी पर कुछ सवाल है, सवाल देते हैं 3 4 5 दे। सवाल नंबर 1, 72 का वृक्ष गुणनखंड विधि बनाइए। आप लोग फिर सवाल नंबर 120 का वृक्ष गुणनखंड विधि बनाइए। और एक सवाल और देते हैं आप लोग का, तीसरा नंबर सवाल है, क्या देते, 729 दे दे, 729, 72, 120 और 729 को वृक्ष गुणनखंड विधि बनाइए। थोड़ा बनाइए, थोड़ा हम देख लेते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन थोड़ा सा वृक्ष के पास, गुणनखंड के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके वहाँ हो जाता है ना। अच्छा ना, अब से ना जो भी कॉन्सेप्ट लिखेगा ना, एक कोना साइड में लिख देंगे कि वृक्ष गुणनखंड विधि यहाँ कीजिए।
वहां पर थोड़ा फोकस ठीक नहीं हो रहा है, चले जाते हैं वहां पर लाइट। अच्छा चलो वहीं थोड़ा ऐसे, यहाँ हम कुछ बताते भी नहीं, आज सिर्फ थोड़ा सा हम ये लिख देते हैं, आपका जो बताना रहता है आज अब ना यहाँ से लिख देंगे बीज गुणनखंड विधि। फिर यहाँ से सवाल, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रहता है ना, यहाँ पर फोकस कर देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा चीजें कम लिखना है ना, ताकि तुम लोग को दिखाई ठीक से पढ़े। तो चलिए बनाइए 72 और 120 और 729 का वृक्ष गुणनखंड विधि बनाइए आप लोग। चलिए बना लिए, बना लिए, मिलाइए आंसर, देखिए सही बनाए आप लोग के ने, सॉरी वृक्ष गुणनखंड विधि है। तो इसको पहले डिवाइड कीजिए कितना से, 2 से, 2 से कितना होगा 36, कि ये तो स्टॉप हो गया, इसको आगे बढ़ाइए कितना होगा 2 से लगाइए 18 दूना 36, ये स्टॉप हो गया, इसको आगे बढ़ाइए, इस डाल को, इस डाल स्टॉप हो गया, इस डाल को आगे बढ़ाइए, ये डाल स्टॉप हो गया और इस डाल को आगे बढ़ाइए, इस डाल को आगे बढ़ाइए तो 2 नमा 18। चलिए ये डाल स्टॉप हो गया, ये डाल को आगे बढ़ाइए, 3 तिया 9, अब ये भी स्टॉप हो गया, ये भी डाल अपने आप में स्टॉप हो गया। तो आप लोग का 2 2 2 3 3, आप लोग का कितना आ गया। अच्छा आंसर जो है आप लोग का, आंसर जो आप लोग का है, आंसर आप लोग का ये नहीं है, ये मत समझिए आप लोग का आंसर, आप लोग का आंसर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। आप लोग का जो आंसर है भाई, आप लोग का जो आंसर है, अगर 72 का वृक्ष गुणनखंड विधि से आप लोग निकाले हैं तो 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 पर पावर कितने, 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है, और 3 कितने बार है, 2 बार है, तो आप लोग का आंसर ये, आप लोग का आंसर ये है, यानी 72 का जब वृक्ष गुणनखंड विधि से निकाले हैं, तो आप लोग का जो आंसर है ये वाला सब आंसर है, जो मतलब कहने का मतलब जो स्टॉप हो रहा है वही आंसर है आपका, जो स्टॉप हो रहा है वही आंसर है आपका, और जो चल रहा है, जो चल रहा है पेड़ वो आंसर नहीं, जो स्टॉप हो गया है, जो स्टॉप हो गया है वही आप लोग का आंसर है, और जो चल रही है चीजें वो आपका आंसर नहीं, ठीक है। तो 72 का हो गया। अब चलिए 120 का, 120 का निकालिए वृक्ष गुणनखंड विधि, तो इसको 2 बार में लगाइए तो 60 हो गया, ये स्टॉप हो गया, 60 को आगे बढ़ाइए, 2 से 30, इसको स्टॉप कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, 2 से 15, चलिए इसको स्टॉप कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, 3 से 5, 3 से 5, चलिए इसको स्टॉप, अब तो इसके आगे होगा नहीं, तो इसका जो आंसर होगा 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इधर वाला आंसर नहीं होगा 60 30 15, क्योंकि ये डाल चल ही रही है अभी, जहां जहां जब जो डाल स्टॉप हो गई, जो डाल जैसे 60 का डाल, जैसे 120 का डाल जब अगला चला तो ये यहाँ 2 चला, तो 2 जब आया तो 2 यहाँ स्टॉप हो गया, लेकिन ये फिर अभी 60 आया तो 60 वाला भी डाल चलेगा, तो जो डाल स्टॉप हो गया वही आपका वहां से आंसर स्टार्ट होती है, 2 2 2 3 5, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है। चलिए अब 729 का निकालिए। 729 को तो 2 बार में लगेगा नहीं, 3 बार में लगाइए। 3 बार में लगाइए तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 243। ये स्टॉप हो गया, इसको आगे बढ़ाइए। 3 बार में लगाइए। 3 8 24, 3 एकम 3 9। इसको स्टॉप हो गया, इसको आगे बढ़ाइए। 3 बार में लगाइए। 3 दूना 6, 3 सत्ती 21। इसको स्टॉप कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। इसको आगे 3 नमा 27, 3 नमा 27। इसको स्टॉप कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। 3 गुना 3। चलिए ये स्टॉप हो गया। अब आपका आंसर हो गया ये 3 3 3 3 3 3। यानी 3 पर पावर कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6। 3 पर पावर 6 आपका ये आंसर हो गया। यही आपका है वृक्ष गुणनखंड विधि, वृक्ष गुणनखंड मेथड, ट्री फैक्टर मेथड, ट्री मेथड, ट्री फैक्टर मेथड आपका यही हो गया। ठीक है। आपका अब अगला सवाल क्या? अगला सवाल है यही वाला है, लेकिन कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त मिसिंग संख्याओं को भरिए। मिसिंग संख्या को भरना है, मिसिंग संख्या को भरना है। मिसिंग संख्या को भरना है। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न नंबर, यहाँ पर ना फोकस आता है यहाँ के आसपास, तो प्रश्न हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे तो फिर छोटा हो जाएगा भाई, यहीं लिखते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष में, गुणनखंड वृक्ष में लुप्त, गुणनखंड वृक्ष में लुप्त यानी मिसिंग, मिसिंग संख्याओं ए बी सी डी एक्स और वाई, ए बी सी डी एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। कह रहा है गुणनखंड वृक्ष में, गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं ने मिसिंग, लुप्त संख्याओं ने मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर्स को भरिए, यानी मिसिंग नंबर्स को भरिए। यानी गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं ए बी सी डी एक्स और वाई के मान ज्ञात करें। है क्या प्रश्न है। अब यहाँ उतार देते हैं। ए 2 1260, 1260, फिर इसको आगे बढ़ाया है, बी किया है इसको, फिर इसको आगे बढ़ा के 630 लिखा है, फिर इसको आगे बढ़ाया है और 2 इसको लिखा है, स्टॉप किया है, 630 के जगह सी लिखा है, फिर इसको जो है सी को डी बनाया है, डी हो गया, और इधर फिर आगे बढ़ाया है 105 किया है, 105 को आगे बढ़ाया, इधर x किया है और इधर 35 लिखा है। इधर जो है सॉरी, इधर तो ये तो स्टॉप हो गया, 35 को आगे बढ़ाया है, y लिखा है, और इधर फिर चीजें 7 किया है। कितना क्या? 7 किया। यानी गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं a b c d x और y के मान ज्ञात करें। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर ज्ञात करना, यानी a b c d x और y मिसिंग नंबर ज्ञात करना। थोड़ा सा बनाइए आप लोग। और एक प्रश्न और है, एक प्रश्न हम और आपको दे दें, प्रश्न एक और है, दे दें, दे दें।
कितना है प्रश्न, एक प्रश्न और दे देते हैं थोड़ा सा आप लोग को, फिर हम 60 सेकेंड टाइम देंगे आप लोग को बनाने के लिए, फिर आप लोग बनाइएगा। 330 330 330, फिर 2, फिर इधर ए किया है, फिर इधर 3 किया है, फिर 3 के बाद इधर बी किया है, बी को सी किया है, इधर सी को इधर 1001 किया है, 1001 को 7 किया है, फिर इधर डी किया है, फिर डी को आगे बढ़ा के एक्स किया है, और फिर इधर 13 किया। चलिए आप लोग को 2 प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न को बनाइए, सॉल्व कीजिए। 60 सेकेंड आप लोग को टाइम देते हैं, 60 सेकेंड में जो है आप लोग सॉल्व कीजिए। इसी पर हम थोड़ा सा कुछ लाइन बोल देते हैं। जब हमने डिटर्मिनेशन बना ही लिया है, जब हमने डिटर्मिनेशन बना ही लिया है, तो हमने अपने गोल बनाया है, हम उसे प्राप्त करना है। हमने अपना गोल बनाया है, उसे प्राप्त करना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए मेहनत से हमें नहीं भागना है, नहीं बचना है। जितना भी मेहनत लगेगा हम मेहनत करेंगे। जब हमें अभी 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम देना है, हमें गोल सेट किया है कि ना अभी हम 10th का एग्ज़ाम देंगे तो देंगे, और उसके लिए मेहनत करेंगे। जब अभी हम गोल बना लिए हैं कि अभी हमको 10th का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना है तो करना है। ठीक है भाई लोग। चलिए आप लोग का टाइम हुआ 60 सेकेंड खत्म। साठ सेकेंड हो गया आप लोग का खत्म, क्या और दें? चलिए 60 सेकेंड हम और एक सवाल पर दिए, 60 सेकेंड और दे रहे हैं, एक सवाल और है तो उसको भी बनाइए। दोनों सवाल को 1 मिनट 20 सेकेंड हम टाइम दे रहे हैं आप लोग को। चलिए मेरा मकसद है किसी को तंग नहीं करना, मेरा मकसद है किसी को तंग नहीं करना, मेरा मकसद है कुछ सिस्टम को सुधारा जाए। मेरा मकसद है किसी को तंग नहीं करना मेरे भाई, मेरा मकसद है किसी को तंग नहीं करना, मेरा मकसद है कि इस बिहार में जो सिस्टम खराब है, इस बिहार को सिस्टम को सुधारना है। बस मेरा कोई और मकसद नहीं कि मैं किसी को तंग करूँ, मैं किसी को परेशान करूँ। बस मेरा मकसद है थोड़ा जो सिस्टम गड़बड़ है उसको ठीक किया जाए। अभी तो धीरे धीरे पढ़ो, उस पर अभी बहुत दूरी तय करना है, तो फिर देखते हैं आगे। चलिए ए को भरना, ए को कितना भरना भरा जाएगा, इसको अगर इससे गुना कर दे, इसको
अगर जो इससे गुना कर दे तो ये नहीं आ जाएगा, अब कौन सा आ जाएगा? 0, 6 दूना 12, 1 2, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2, 0, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, 2, 25 20 आ गया। ये वाला वैल्यू निकल गया 25 20। अब चलिए इसको लाना है, अगर जो इसको 2 से भाग दे दें बी में, अगर जो बी की जगह हम 2 लिख दें तो 2 से अगर जो इसको हम भाग दे दें तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 0 नहीं आ जाएगा, यानी 630 नहीं आ जाएगा, तो बी तो हो गया। फिर इसको 2 से भागा दिया तो सी निकला होगा, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी सी का वैल्यू कितना आया होगा? 315। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10। चलिए डी का मान, अब डी का मान क्या रखें कि इतना आ जाए, इसका मतलब 3, डी में जो 3 भरा होगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 फिर 5 आया होगा। चलिए अब x की जगह 3 रखिए, x की जगह 3 रखिए तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15। चलिए x की जगह 3 और इसके जगह 5 भरिए, y की जगह 5 भरिए, y की जगह 5 भरिए, 5 सत्ते 35। देखिए हो गया ना। इसके जगह क्या भरे? 25 20 भरे, इसके जगह 25 20 भरिएगा। मान बस ये अगर जो निकाल दिए हो तुम 25 20 होगा तो फिर आगे की रास्ता तो ऑटोमेटिक आसान हो जाती है। देखो 25 20 इसको दो, अब इसको हम बताए ना वृक्ष वृक्ष की तरह इसे सजाइए डाल की तरह। अब देखिए इसको 2 से भाग दीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 0। फिर इसको 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग जितना बार लग रहा है लगा दीजिए इसको, 2 छक 12, 2 तिया 6 0। फिर 2 बार में लगाइए उसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर इसको 3 बार में लगाइए, 3 एकम 3 0 5, 3 पचे 15 हो गया, 105 हो गया। फिर इसको 3 बार में लगाइए, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। फिर इसको 5 बार में लगाइए, 5 सत्ते 35 हो गया। हो गया ना। अब अगला सवाल, अगला सवाल क्या? 330 है ना, है 330 है, हाँ 330 है। इसको 2 बार में लगाइए तो 2 एकम 2, क्या कि 2 बार में दिया हुआ है तो 2 एकम 2, 2 पचे 10 0, फिर 15। सॉरी मेरे भाई। इसको 3 बार में लगाइए, 3 पचे 15 0, 3 पचे 15। फिर इसको 505 आ गया, 505 है ना आएगा। सही किए हो ना इधर, 15 10, 2 एकम 0 और अपना टेस्ट ठीक है। 3 से 3 पचे 15, फिर सॉरी यहाँ 0 आएगा ना, एक और यहाँ एक और 0 आएगा ना भाई, क्योंकि 3 पचे 15, 3 पचे 15 0 उतर गया, फिर नहीं लगा, फिर 1 अंक उतारे, फिर नहीं लगा, फिर 5 लिखे, 5 उतारे तो 5 2, जब 2 अंक उतार दिए तो 1 0 और चाहिए, उसके बाद 15, 5 बार में लगा दिए। फिर 5 बार में आप इसको लगाइए, 5 बार में आप इसको लगाइए, बी का वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू निकल गया। अब 5 बार में लगाइए तो सी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू जब 5 बार में भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 1001। अब इसको 7 बार में लगाइए तो 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौक 28, सत्तिया 21, सत्तिया 21, 143 हो गया, 143 हो गया, 143 हो गया। अब इसे 11 बार में लगाइए, अब इसे 11 बार में लगाइए, यानी x की वैल्यू हो गया 11। x की वैल्यू कितना हो गया? x की वैल्यू 11 हो गया, c की वैल्यू 5 हो गया, और ये सब a की वैल्यू इतना हो गया, b का वैल्यू ये हो गया, c का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू ये हो गया, और d का वैल्यू, y का वैल्यू इसमें नहीं है, y का वैल्यू इसमें नहीं है ना, a है, b है, c है, d है, x है, y इसमें नहीं, सिर्फ इसमें x a b c d और x की वैल्यू निकालना है। इसमें x a b c d, a का वैल्यू यहाँ, b का वैल्यू यहाँ, c का यहाँ, d का यहाँ और x का यहाँ। a का आंसर कितना आया? 15015। b का वैल्यू कितना आया? 5005। c का वैल्यू कितना आया? 5। d का वैल्यू कितना आया? d का वैल्यू 143 आया, और इधर x का वैल्यू 11 आया। चलिए
ये हो गया आपका मिसिंग नंबर पर सवाल, ये हो गया आपका मिसिंग नंबर पर सवाल हो गया गुणनखंड वृक्ष के रूप में। अब चलिए आप लोग को अगला सवाल बताते हैं, ठीक है, आप लोग को अगला सवाल बता दें। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आप लोग का क्या है भाई, इसको नहीं मिटाया है। अगला सवाल है आप लोग का भाई, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वाह भाई, खतरनाक सवाल तो नहीं है, बहुत सिंपल सब हिसाब है। सिंपल हिसाब है तो सिंपल तरीका बताएंगे, क्या टफ हिसाब रहेगा तो सिंपल तरीका बताएंगे। यहाँ लिखते हैं ना, इधर से ऊपर जाएंगे, यहाँ नहीं आना, यहीं पढ़ना लगता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड मेथड तुम जानते हो है क्या, और एचसीएफ और एलसीएम हम आप लोग को निकालना सिखा चुके हैं। हम आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा चुके हैं, सिखाया है ना एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ पहले भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर बता चुके हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं। एक सवाल है आप लोग के लिए, मान लीजिए 24 है और एक 24 है और एक 8, यानी 8 है और 24 है। 8 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। कौन सा विधि भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, कोई भी प्राइम नंबर से इसको भाग देंगे पहले। तो 8 का चलिए फैक्टर कीजिए, 8 का फैक्टर कीजिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, कितना आ गया 2 पर पावर 3। अब 24 को कीजिए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 पर पावर 3, यानी इसका कितना आया 2 पर पावर 3 और इसका कितना आया 2 पर पावर 3 गुना 3। 2 पर पावर 3 का कहने का मतलब 8 होता है और 2 पर पावर 3 का कहने का मतलब 8 होता है, गुना 3 तरती है 24 आ गया। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए। एलसीएम में अभी इस पर और सवाल देंगे ना तो तुम्हारा कंफ्यूजन पूरा दूर होगा। ऐसे इतनी सी सवाल में तुम्हारा कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, मुझे पता है। देखिए, इसमें सबसे पहले एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या बताए हैं हम, एचसीएफ क्या होता है इसमें, कि जो मिल रहा है, जो दो गो कॉमन है, वो भी सबसे छोटा। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता चुके हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पर यह जो सबसे छोटा है, इसमें नहीं है सबसे छोटा। अगर यहाँ 2 पर पावर 2 रहता, मान लो यहाँ 2 पर पावर 2 रहता, मान लेते यहाँ 2 पर पावर 2 रहता, मान लो अगर यहाँ हम अगर जो यही तुम्हारा कन्फ्यूजन हम कर देते हैं। मान लो यहाँ 4 लिए हम,
यहाँ हम कितना लिए, 4 लिए और 24 लिए। तो 4 लिए तो 2 पर पावर 2 और 2 आएगा, 2 पर पावर 3 आएगा, और इधर 3 होगा 24 का, इधर 4 का। इधर इधर इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं 4 का, निकाल देते हैं 2। तो 2 पर पावर 2 आ गया। तो इसका जो HCF होगा, इसका जो HCF होगा सबसे कम, इसका भी सबसे कम और इसका भी सबसे कम, दोनों में जो सबसे कम है कॉमन, यानी अभी इसमें दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दोनों में। दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो इधर भी 2 कॉमन है, 3 इधर है, इधर 3 है, इधर लेकिन 3 है, तो इसका मतलब कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो 3 इसका मतलब नहीं लेना है, लेना कितना है 2, लेना कितना है 2, लेना कितना है 2। अगर इधर और इधर मान लीजिए इधर 5 रहता, इधर मान लीजिए और 5 रहता, इधर भी 5 रहता, इसका मतलब दोनों में देखिए कॉमन है, इधर भी 5 कॉमन है और इधर भी 5 कॉमन है। तब इधर अगर इधर भी 5 रहता और इधर भी 5 रहता, दोनों साइड कॉमन रहता, तभी हम 2 लेते, पहले तो 2 लेते, क्योंकि 2 दोनों साइड है, 2 दोनों साइड है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 तो लेना है। अगर जो 5 रहता इधर, 5 रहता इधर और इधर भी 5 रहता, तो 5 भी हम कॉमन लेते, 5 भी हम इधर लेते कॉमन, 5 भी इधर हम लेते, 5 भी इसको हम लिखते। अगर जो इधर 3 है, लेकिन इधर 3 है, इधर देखो 3 है, देखो इधर भाई मेरा 3 है नहीं ना है, इधर लेकिन 3 है, इसका मतलब इधर 3 है तो नहीं लेंगे, सिर्फ एक साइड रहने से, एक से एक में रहने से नहीं लेंगे, जब भी रहेगा तो दोनों, क्योंकि हमें कॉमन लेना है दोनों में, और दोनों में कॉमन में भी छोटा लेना है। अब देखो 2 पर पावर 2 है और इधर 2 पर पावर 3 है, इधर 2 पर पावर 2 है और इधर 2 पर पावर 3 है, तो सबसे छोटा कौन है 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 वाला लेंगे, 2 पर पावर 3 वाला नहीं लेंगे। HCF में ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कॉन्सेप्ट HCF में याद रखना, ये कॉन्सेप्ट HCF में। और LCM, अब पहले ये, फिर अगर ये इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, मान लो अगर इधर रहता 5 पर पावर 3 और इधर 5 पर पावर 1, क्योंकि एक ही है, तब इसमें 5 और 3 में हम कौन लेते, 5 और 3 में हम कौन लेते मेरे भाई, 5 और 3 में हम लेते 5, सिर्फ 5 वाला लेते, सिर्फ 5 पर पावर 1 वाला लेते, क्योंकि हमें सबसे जो छोटा है वो लेना है HCF में। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इतना कितना हो जाता है इसका HCF, 2 दूना 4 और 5 20 हो जाता है इसका HCF। अगर जो ऐसे रहता तो, लेकिन ऐसे तो है नहीं, प्रश्न तो हम लिए छोटा सा प्रश्न लिए हैं अभी, तो छोटा सा प्रश्न लिए तो इसका आंसर ऐसे हो आएगा नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए हम किए हैं। समझ, मुझे उम्मीद है, आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो चलिए अब हम इधर इधर का, तो कितना 2 पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 2 लेंगे, क्योंकि दोनों में जो छोटा रहेगा वो लेंगे, और दोनों में जो कॉमन रहेगा वही लेंगे। दोनों में कॉमन 3 नहीं है तो 3 लेंगे ही नहीं, 2 है कॉमन तो 2 ले लिया, 2 में 2 पर पावर जो सबसे कम है पावर वो वाला ले लिया, तो इसका मतलब इसका HCF 4 हो। देखो ऐसा भी इसका 4 और 24 का HCF कितना होगा, 4 और 24 का HCF कितना होगा, भाग में इसमें निकालो, भाग मेथड से देखो निकालो, 4 से भागा दिए 24 में, तो 4 6 24 कट गया, HCF कितना आया 4 आया। ये हो गया, ये होगा डिवीजन। अच्छा हम HCF आपको लगभग 3 मिनट, ये तीसरा मेथड चल रहा है, ये HCF निकालने का ये तीसरा मेथड चल रहा है। पहले हम डिवीजन मेथड आपको बता चुके हैं, डिवीजन मेथड बता चुके हैं, उसके बाद आपको इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है, यानी इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड से बता चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मेथड आपको बता चुके हैं। इससे भी देखो 4 का पहले फैक्टर करो, तो 4 का फैक्टर करो कितना आएगा 1 2 4, और 24 का फैक्टर कीजिए, 24 का फैक्टर कीजिएगा कितना आएगा 1 2 3 4 6 8 12 24, इससे ज्यादा आएगा नहीं आएगा। तो चलिए
हाँ, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा 4 जाएगा, तो इधर हाईएस्ट 4 इधर है, तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 4 होगा इसका एचसीएफ। इधर भी 4 हो गया, यहाँ से भी डिवीजन मेथड से भी 4 आ गया, फैक्टर मेथड से भी 4 आ गया, और इधर प्राइम फैक्टर मेथड से भी इधर 4 एचसीएफ आ गया। देखो तीनों मेथड यहाँ आ गया, तीनों मेथड को यहाँ ड्राइव कर दिए, तीनों मेथड आ गया है। अब एचसीएफ तो हो गया, एलसीएम, अब यहाँ एलसीएम भी निकालना है। अब एलसीएम निकालना है, कौन सा मेथड से एलसीएम निकालना है, कौन सा मेथड से एलसीएम निकालना है, आभास गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालें। तो आभास गुणनखंड विधि द्वारा, आभास गुणनखंड विधि द्वारा पहले हम इसको 4 को खंड किए ना, 4 को खंड किए तो कितना है 2, 2 दूना 4, 24 को किए ना, 24 को किए, 24 को किए ना, 2 से कीजिए इसको, 2 से 12, 2 से 6, 2 तिया 6, सो खंड कर दिए, गुणनखंड कर दिए, खंड कर दिए इसको। अब देखिए, अब इसको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, 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 एलसीएम में हम क्या करेंगे, 4 और 24 में जो, इसमें भी कॉमन लेना है, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, जो कॉमन आया वो भी लेना है, और जो कॉमन नहीं आया है वो भी लेना है। यानी इसमें 2 और 3 में 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन है, वो तो लेना ही है, वो तो लेना ही है, और जो कॉमन इसमें देखो, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, लेकिन फिर भी इसमें 3 भी लेंगे, ये है एलसीएम, ये है एलसीएम का कॉन्सेप्ट। यानी इसमें कहने का मतलब है कि इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, दोनों में कॉमन 3 3 नहीं है, लेकिन फिर भी 3 हम लेंगे, 3 हम लेंगे, तो एलसीएम। और हाँ एलसीएम, अब 2 इसमें कॉमन है तो 2 तो लेंगे, और 3 इसमें कॉमन है तो 3 भी लेंगे, 2 कॉमन है इसमें तो 2 भी लेंगे, 3 कॉमन है इसमें तो 3 भी लेंगे। और एक चीज और, जो इसमें बड़ा, जिसका भी पावर बड़ा होगा, 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 तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3 में किसका पावर बड़ा है, 2 पर पावर 3 का बड़ा है, 2 पर 3 के, जिसका पावर बड़ा रहेगा, नहीं 3 पर पावर बड़ा है तो पावर 3 लेंगे। अब 3 है तो ये तो सिंगल है, इधर तो 3 है, कॉमन है भी नहीं, फिर भी हम इसको लेना है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 गुना 3 यानी 24 हो गया, ये हो गया आपका एलसीएम। देखो ना, एलसीएम ऐसे भी निकाले, अब ऐसे भी निकाल सकते हैं। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ देखिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लो, इसका क्या होता है कॉन्सेप्ट, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ फैक्टर हम किया है ना, फैक्टर हम किया है ना, हाँ देखो 1 2 1 2, अति सॉरी, लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी सॉरी मेरे भाई, सॉरी मेरी बहन भाई, मल्टीपल, मल्टीपल करना, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 4 का मल्टीपल कीजिए आप लोग, 4 का 4 दून 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 चौक 24, 4 सत्ते 28, डॉट डॉट डॉट। अब 24 का 24, 24 का 24, 24 दूना 48, 24 चौक 96, डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसमें क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 24 से तो कम हो नहीं सकता, 24 इधर भी 24 इधर भी, अब जब भी होगा तो 24 से ज्यादा होगा, तो 24 इसका मतलब इसका कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन 24 है, 24 24 हो गया, 24 24 हो गया, यानी एलसीएम इसका कितना आ गया, 24 हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ये प्राइम फैक्टर मेथड हो गया। और एक मेथड और है ना, और एक मेथड हो गया, ना इसका ये में एक मेथड से ये हो गया, एक मेथड ये हो गया, और एक मेथड ये वाला मेथड से, एक मेथड और होता है ना इसमें भी, एक और, हाँ एक और मेथड है, जैसे 4 और 24 का एलसीएम निकालना है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। देखो इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। 4 और 24 का जब एलसीएम निकालेंगे, इसको थोड़ा सा और ड्राइव करते हैं, रुको, ये समझ गए हो ना पूरे, ये पूरा समझ गए हो ना, ये उधर थोड़ा इधर मिटाते हैं, ये पूरा समझ गए हो,
पूरे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो इधर चलिए अब करते हैं 4 और 24 का। देखिए 4 और 24 का एलसीएम निकालिए। 4 और 24 का एलसीएम निकाल, इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। इसे क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड। देखिए लगाइए, जब भी लगाएंगे तो दो ऐसी संख्या लेना है, एक ऐसी संख्या लेना है, एक ऐसी संख्या लेना है कि दोनों से कटे, सिर्फ एक से नहीं, दोनों से कटे, 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 दोनों से कटना चाहिए। तो पहले 2 बार में लगाए तो 2 दूना 4, 2 से 12। फिर ऐसी संख्या फिर भाग देना है कि दोनों से कटे, तो 2 से दे रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छुक 12। चलिए अब 1 6 गया तो कोई संख्या है 1 से, एक तो ऐसे भी होता है 1 से, तो अब कोई संख्या है 1 से देना है ना 2, 2 देखिए ये नहीं कटेगा, ये कट रहा है, जिसका मतलब अब इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अब इसका एलसीएम हो जाएगा 6 दूना 12, 12 दूना 24 इसका एलसीएम। यानी एक मेथड ये हो गया, एक मेथड हो गया ये वाला, और एक मेथड ये हो गया, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट इसका ये है। यहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग प्यारे भाई बहन, हम लोग जब बच्चे में पढ़ते थे ना, आप लोग भी, हम लोग भी सब, तो ये मेथड बताया जाता था ये। और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से होता है। अब बच्चा नहीं लगता होगा कि लोएस्ट, मतलब जब डेफिनेशन इसका लिखा जाता था कि एलसीएम पढ़ो भाई, तो एलसीएम बोलता था कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट में कम से कम लेना है। अब यहाँ आ जाता था जब एलसीएम निकालते थे तो ज्यादा आ जाता था, और एचसीएफ में हाईएस्ट, उसमें कम आ जाता था। ये कंफ्यूजन रहता था, साला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन उसका ज्यादा आंसर आता है 4 6 10 20 30 40, और एलसीएम का लोएस्ट दिया है उसका आंसर आएगा कम से कम 200 300 400 500 120 320 420, इसका हाईएस्ट आता है। दोनों में हम उल्टा करके पढ़ लेते थे नहीं भाई। यहाँ कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट यहाँ, कॉन्सेप्ट यहाँ समझ गए? ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ गया ना। चलिए आप लोग का अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इस पर जो सवाल दिया हुआ है, सवाल बनाइए आप लोग। हम दे देते हैं आप लोग को सवाल बनाने के लिए। इसमें दिया है लगभग 6 सवाल, 6 सवाल दे रहे हैं आप लोग को। 3 सवाल दे रहे हैं पहले, और 3 सवाल आप लोग को होमवर्क में देंगे, ठीक है। 3 सवाल आप लोग को होमवर्क में देंगे, और 3 सवाल बनाए अभी आपको लोग को बनाने दे रहे हैं। 96 और 104 का क्या निकालना है? आवाज गणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। तो नंबर 6 और 20। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 क्या है? 26 एंड 91। चलिए निकालिए आप इसको। थोड़ा हम पानी वानी पी लेते हैं। कितना देर हो गया क्लास भाई रिकॉर्ड? 58 मिनट ही अभी हुआ है। अभी आप लोग पढ़िए 20-25 मिनट और। बना रहे हो?
चलिए चलिए बनाइए, बना लिए ना। लगभग 120 सेकेंड हम आप लोग को टाइम दिए। 96 और 104 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए 96 का पहले फैक्टर कीजिए, भाग दीजिए 2 से। 2 से भाग दीजिएगा तो जो 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से भाग दीजिए 24 दूना 48, फिर 2 से भाग दीजिए 12 दूना 24, फिर 2 से भाग दीजिए 6 दूना 12, फिर 2 से भाग दीजिए 2 तिया 6। तो 96 का कितना गया है? 96 का गया है 2 2 गुना 3, तो 2 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3। अब 104 को कीजिए, 104 का कीजिए, 104 का यहाँ कर लीजिए, 104 का यहाँ कर लीजिए। 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से 13। अब तो नहीं लगेगा, 2 से 13 कहानी खत्म। 2 पर पावर 3 आ गया और इधर 13 हो गया। अब इसका LCM और HCF निकालना है, LCM और HCF निकालना है, LCM और HCF निकालना है। इसका LCM सबसे पहले आप HCF निकालिए, ये मान लीजिए LCM निकालिए, LCM निकालिए। तो इसका LCM क्या होता है? दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन न है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, और जो कॉमन में जिसका सबसे बड़ा घात है वो लेना है, पता है ना? तो चलिए, दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ये 3 न था भाई, 3 ही था, हाँ 3 है। तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया। अब दोनों में कॉमन क्या नहीं है? 3 कॉमन नहीं है और 13 कॉमन नहीं है, ये भी लेना है। अब 2 का पावर किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा, यानी 2 पर पावर 5 लेना है। ये हो गया आपका LCM, ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपका आंसर। ये आपका हो गया LCM। अब HCF निकालिए, HCF। अब HCF निकालिए, HCF निकालिए अब। चलिए HCF निकालिए। तो क्या बोले थे? इसमें जो सिर्फ कॉमन होगा, इसमें जो सिर्फ कॉमन होगा वही लेना, कॉमन में भी जो छोटा होगा वही लेना है HCF में। यानी कहने का मेरा मतलब है कि इसमें जो कॉमन होगा वही लेना है, जो कॉमन नहीं होगा वो नहीं लेना है। और जो कॉमन में भी जो सबसे छोटा पावर है, जो सबसे छोटा पावर है वही लेना है HCF में। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन, 3 है, 3 है नहीं है, 13 है, 13 नहीं है, तो सबसे छोटा क्या है? 3 है। ये हो गया आपका HCF आंसर, आंसर आपका। चलिए अब 6 और 20, 6 और 20, 6 और 20 को चलिए आप फैक्टर कीजिए। 6 को कीजिए, कितना आएगा? 2 तिया 6, यानी 2 गुना 3। 20 को कीजिए, 20 को जब कीजिएगा आप लोग तो कितना आता है? 2 से 10, 2 पचे 10, यानी 2 पर पावर 2 गुना 5। चलिए अब इसका LCM निकालिए, LCM निकालिए। LCM में क्या बताएं कि दोनों में जो कॉमन है वो लिखिए, जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी लिखिए। लिख लिए 2 गुना 3 गुना 5 सबसे। उसके बाद जो बड़ा, जिसका जो भी नंबर लिखा, जो भी तुम अंक लिखा है उसका सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा पावर है उसका लेना है। तो सबसे बड़ा पावर 2 पर पावर 2 है, 3 का तो सबसे बड़ा यही है, 5 का यही है, यही है। तो इसका LCM हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और HCF में, HCF में क्या बताए हैं कि दोनों में जो कॉमन हो सिर्फ वही लेना है, उसमें भी सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 2 कॉमन है, और 3 5 कॉमन है नहीं, 3 5 कॉमन है, 3 5 कॉमन नहीं ना, 3 5 देखो इसमें कॉमन नहीं लेना है तो नहीं लेना है। अब इसमें सबसे बड़ा, सबसे अति, सबसे सॉरी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पावर किसका है? 2 पर पावर 1, तो 2 पर पावर 1 हो गया। ये हो गया आप लोग का आंसर, दैट इज आंसर आपका। ये हो गया इसका LCM कैसे, दैट इज आंसर ये हो गया और ये हो गया।
अब बचा उधर 26 और 91 का, इतना आप लोग समझ गए? समझ गया ना? आप लोग नोट वोट बना रहे हैं ना भाई? नोट वोट बनाइए। और हाँ, हम बार बार बोलते हैं, इतना जितना हम बताए हैं, जितना बताए हैं उतना फिर आप इस पर 1 घंटा और टाइम देकर फिर आप उसको पढ़िए, तो जाके चीजें समझ में आएगी। ऐसे नहीं आएगा। हम जो भी पढ़ा रहे हैं इसको पढ़िए एकदम अच्छा से, फिर उसके बाद इसको नोट बनाइए, नोट बनाइए, फिर उसको पढ़िए, और फिर बार और रिवीजन, रिवीजन तो बार बार करना पड़ेगा। बार बार हर हर कम से कम हर सप्ताह, हर 21 दिन में 2 बार रिवीजन आप करिए। हर सप्ताह और हर 21 दिन में रिवीजन करिए आप। हर हर सप्ताह और हर 21 दिन में आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है? चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपका है, क्या है? 26 और 91, 26 और 91। 26 को आप 26 को फैक्टर कीजिएगा तो 2 से हो जाएगा, 13 दूना 26, तो 2 13 हो गया। इधर क्या हो गया? 91 का 3 बार में, फिर 7 बार में, 13 91 यानी 7 13, 7 13 इसका। तो अब एलसीएम निकालिए। एलसीएम जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो तो लेना ही, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, और जिसका सबसे बड़ा घात है वो लेना है। तो 2 और 13 में सब दोनों कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, तो ये तो लेना ही है। लेकिन 2 कॉमन, 2 भी लेना है और 7 भी लेना है जो कॉमन नहीं है, और सबसे बड़ा घात इसमें तो है कुछ नहीं घात। ये हो गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन है वो लेना है, और सबसे छोटा वाला लेना है। तो दोनों कॉमन 13 है, 13 लिए, ये दैट इज आंसर आपका। ये हो गया दैट इज आंसर, ठीक है? 3 सवाल इधर हो गया। अब आप लोग को आज के लिए इतना ही, और आप लोग को 3 सवाल हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? 3 सवाल हम आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। 3 सवाल आप लोग अपने से बनाइए। सवाल नंबर चौथा है 87 और 145। 5वां नंबर सवाल है 1485 एंड 356। अच्छा सॉरी, 4356। 6ठा नंबर सवाल है 1095 और 1168। पहला नंबर चौथा नंबर सवाल है 87 और 145। 5वां नंबर सवाल है 1485 और 4356। और 6ठा नंबर सवाल है 1095 और 1168, ठीक है? आप लोग इसको बनाइए। आज के लिए इतना ही, फिर हम आप कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मेरे भाई और बहन दोनों के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ भाई है, बहन, भाई बहन दोनों के लिए, ठीक है? चलिए।